हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। पिछली वीडियो में हम लोग 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरा चैप्टर का। देखेंगे पहला वीडियो, परमाणु की संरचना, अध्याय 2, परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक है बढ़िया बात, हिम्मत पैदा कर देने वाली बात। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उनको भी करके दिखाना है। एकदम पढ़िए, टायर मचा दीजिए, फोड़ दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए एकदम। यहाँ पर है परमाणु के मूल कण आवेश भार। इलेक्ट्रॉन को -e से प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और भार होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे +p होता है, इसको +p से प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भार पे होता है 1.62 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भार एक ही होता है। तीसरा का न्यूट्रॉन को n0 से प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आवेश 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु है, तो उसके बीच में होता है नाभिक। नाभिक को +p, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये जो कक्षक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपना, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग, इलेक्ट्रॉन को -e से प्रदर्शित किया जाता है। खोज कैसे हुआ था इसका? ± उच्च वोल्ट बैटरी 100 वोल्टेज 1000 वोल्टेज का। एनोड किरण कहते हैं इसको। कैथोड किरण, एनोड किरण इसको कहते हैं। एनोड किरण प्लस होती है, कैथोड किरण माइनस होती है। निर्वात पंप है, कुलिज नलिका, इसको कुलिज नलिका कहते हैं। कैथोड किरणें, एक कैथोड किरण है इधर। जब हम इस परिपथ को उच्चतम वोल्ट बैटरी से जोड़ते हैं, ये निर्वात इसमें भरा रहता है, तो यह इसकी कैथोड किरणें माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इधर से चलकर इधर आ जाती हैं किरणें, ये सब किरणें इधर चलकर इधर आ जाती हैं। इसको कैथोड किरण, निर्वात पंप, कैथोड किरणें इसको कहा जाता है। कुलिज नलिका इसको कहा जाता है। ये पूरे बॉक्स को कुलिज नलिका कहा जाता है। एनोड प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। एनोड यहाँ पर होता है। और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग थ्योरी देखेंगे। एक कुलिज नली में धातु की छड़ को बैटरी के प्लस व माइनस से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से ऋणावेशित किरणें एनोड की ओर जाती हैं। जो परिपथ था, एक कुलिज नली में धातु की छड़ जो इस तरह लगा हुआ था, छड़ ऐसे ऐसे, उसमें प्लस व माइनस से जोड़कर धारा प्रवाहित करने पर कैथोड यानी जो माइनस वाला है, माइनस से प्लस की ओर जाते हुए नजर आती है, एनोड की ओर जाती है, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाती है। अगला है कैथोड किरणें के गुण। कैथोड किरणों के गुण, यह ऋणावेशित होती हैं,
माइनस कण इलेक्ट्रॉन, माइनस कण इलेक्ट्रॉन। दूसरा है यह धनावेश की ओर जाती हैं। कैथोड किरणों में कणों की प्रकृति होती है। कैथोड किरणों में कणों की प्रवृत्ति होती है। कैथोड किरणें सदैव सीधे गमन करती हैं। कैथोड किरणें हमेशा सीधी गमन करती हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन को प्लस p से दर्शित किया जाता है। थ्योरी ऊपर वाला ही थ्योरी लिखा जाएगा। जो ऊपर वाला थ्योरी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अभी, वही थ्योरी इसमें भी लिखा जाएगा। एक परिपथ रहेगा, उसको उच्च वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। एथोड किरण इधर, कैथोड किरण इधर। एनोड किरण इसमें है या कैनाल किरणें, मोल्ड स्टीन किरणें। इसका कैथोड का बहुत नाम है, इसका नाम देख लेते हैं। एनोड किरणें, कैनाल किरणें, गोल्ड स्टीन किरणें। ये पंप है। जब इसमें हम लोग इसको प्लस माइनस से जोड़ देंगे तो यह प्लस वाला चिन्ह माइनस की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इधर प्लस है, इधर माइनस, तो प्लस वाला इधर जाता हुआ दिखेगा। अब हम लोग न्यूट्रॉन वाला देखेंगे। न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित किया जाता है। चेडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन की खोज भार के आधार पर की गई। न्यूट्रॉन की खोज भार के आधार पर की गई। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चेडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। हाइड्रोजन पर परमाणु भार ऊपर दर्शाया जाता है। परमाणु भार ऊपर होता है, या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन 2 है, इसको 2। प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा। और न्यूट्रॉन 4 में से इसको परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो जितना बचता है उसको परमाणु न्यूट्रॉन कहते हैं। आइए इसी पे एग्जांपल देखते हैं अब। कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन संख्याएं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। प्रोटॉन कितना हो गया? 6। और न्यूट्रॉन 12 में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन बचता है। सोडियम का 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 23 में से 11 घटा देंगे, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो 23 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12। कैल्शियम का कितना होता है? 20 परमाणु क्रमांक होता है, 40 परमाणु भार होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 20। प्रोटॉन कितना हो गया? 20। न्यूट्रॉन 20, 40 माइनस 20, 20। पांचवा यूरोनियम 92, इसका 92 होता है, 235। इलेक्ट्रॉन 92 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 92 हो जाएगा। 235 माइनस 92 करेंगे तो 143 हो जाएगा। नोट, यूरेनियम एक और दूसरा यूरेनियम होता है, 2 ठो यूरेनियम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक का परमाणु क्रमांक 92 होता है, 235 ये अलग होता है, एक अलग होता है। यदि एक परमाणु का परमाणु भार 56 है, यदि एक परमाणु का परमाणु भार 56 है, वह न्यूट्रॉन की संख्या 30 है, उस परमाणु की पहचान करें, वह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्या क्या दिया है हम लोगों को? परमाणु क्रमांक हम लोगों को पता करना है। परमाणु भार दिया है, परमाणु भार 56। यहाँ पे परमाणु भार ये वाला दिया है, हम लोगों को इसको पता करना है। और न्यूट्रॉन की संख्या 30 दिया है, तो 30 56 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या है 56 माइनस 30, तब 56 माइनस 30 26 बचेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। और 26 परमाणु क्रमांक पे क्या आता है? Fe, मतलब आयरन। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 39 है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 39 है। परमाणु तत्व की पहचान करें। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 20 दे दिया है, तो हम लोगों को क्या क्या दे दिया है? द्रव्यमान संख्या। तब परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। 39 दे दिया है, और हम लोगों को न्यूट्रॉन भी दे दिया है। तो 39 माइनस 19 करेंगे, 39 माइनस 20 करेंगे तो हम लोगों को कितना प्राप्त होगा? 19। यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बराबर 19, प्रोटॉन बराबर 19 और न्यूट्रॉन बराबर 20। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 ही होगा। तब हम लोगों का न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 8। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग आगे कल नेक्स्ट वीडियो में।